नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। रविवार की प्रदोष आ गई है और रविवार की प्रदोष पड़ रही है, तो हम सभी को एक छोटा-सा उपाय ज़रूर रूप से करना ही करना चाहिए। देखिए, जिन भी व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ापन आता हो, उनका स्वभाव ही बहुत ज़्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़ापन हो चुका है। बहुत ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन की वजह से वह अपने जीवन में, अपने हर कार्य क्षेत्र में कहीं न कहीं कोई न कोई नुकसान स्वयं कर लेते हैं, जिनसे उनको अपने लिए बहुत ज़्यादा हानि और नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी समस्या से, ऐसी बुरी आदत से, ऐसी बुरी कृतज्ञ से, ऐसी जो बुरा बर्ताव है, इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे दूरी पाने के लिए, अपने जीवन से इससे मुक्ति पाने के लिए आप सभी को एक छोटा-सा 31 चावल और 1 बेलपत्री का अनोखा उपाय करना चाहिए। वैसे तो आप इस उपाय को करते हैं, लेकिन इस उपाय को आप 31 चावल और 1 बेलपत्री का ये जो छोटा-सा उपाय है, इसको मात्र 1 दिन ही कर सकते हैं और वह दिन है रविवार की प्रदोष की तिथि। कहने का तात्पर्य है कि आप केवल रविवार के दिन कर सकते हैं, परंतु यदि रविवार के दिन प्रदोष की तिथि पड़ती है तो बहुत ज़्यादा अत्यंत लाभदायक और कारगर होता है आप सभी के लिए। छोटे से उपाय को करके आप अपने जीवन से बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वह नशा जैसी कोई बुरी आदत हो या फिर कोई बुरी लत हो या फिर गुस्सा या चिड़चिड़ापन जैसी आपके अंदर कोई बुरा स्वभाव या बुरी आदत है जिससे आप अपने हर कार्य क्षेत्र में नुकसान कर बैठते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। तो इस छोटे से उपाय को चलिए जानते हैं और समझते हैं पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर नए हैं या फिर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिए। देखिए, यह उपाय छोटे, बड़े, बुजुर्ग किसी सभी के लिए है, चाहे वह बच्चे हों या बच्चियाँ हों, पुरुष हों या औरत हो, इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है, स्वयं के लिए कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने सगे-संबंधी भाई-बहन या पति के लिए या फिर बच्चे-बच्चियों के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपको आवश्यकता पड़ेगी 1 लोटा शुद्ध जल की, 1 बेलपत्री की, एक माफ़ करिएगा आपको 31 बेलपत्री की आवश्यकता पड़ेगी और 31 साबुत चावल के दाने की और 1 टुकड़ा गुड़। ये सारी सामग्रियाँ आप सभी के पास होनी चाहिए। कुछ लोगों के पास बेलपत्र 31 बेलपत्र यानी कि एक साथ एकत्र नहीं हो पाएँगे, इकट्ठे नहीं कर पाएँगे, तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर पहले से चढ़ी हुई बेलपत्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। कृपया उसे शुद्ध जल से साफ ज़रूर करिएगा और फिर उसका पुनः से प्रयोग करें। सबसे पहले क्या करेंगे कि यह गुड़ जो है आपको इस जल के पात्र में मिला लेना है, गुड़ के टुकड़े को, अर्थात गुड़ मिश्रित जल आपको तैयार कर लेना है। रविवार के दिन प्रदोष काल के समय में पहुँच करके करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। या फिर आप सुबह के समय पे भी इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप सुबह के समय पे इस उपाय को करते हैं तो भी आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। तो आप क्या करेंगे, सुबह के समय पे 1 लोटा शुद्ध जल और उसमें गुड़ का मिश्रण करके सबसे पहले आप सर्वप्रथम भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। रविवार के दिन कर रहे हैं तो सूरेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। देखिए, रविवार के दिन करने से आपके अंदर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर होती हैं, क्योंकि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दुष्प्रभाव, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो कि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव डालती हैं हमारे जीवन पे। हमारी गलत आदत, गलत संगत, गलत कृत्य की वजह से ये सारी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं। भगवान सूर्यदेव की कृपा से रविवार के दिन सूर्य की रोशनी जब हम पर पड़ती है और भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं, तो उनकी किरणों के हमारे अंदर एक नई चमक, एक नई तेज ऊर्जा आती है और साथ ही साथ सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और सकारात्मक शक्तियों का हमारे अंदर प्रभाव होता है। हमारे अंदर एक उसका विस्मरण होता है, एक लय होता है, जिससे हमारे अंदर एक नई तेज और एक नई ऊर्जा आती है। हमारे अंदर एक नई शीतलता आती है, हर प्रकार की बुरी शक्तियाँ हमारे जीवन से दूर होती है और सूर्य देव की अनुकंपा कृपा बनती है, तो हम हर कार्य को बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबी और बहुत ही एक अलग ऊर्जा के साथ करते हैं। तो सूरेश्वर महादेव जी का ही नाम लेकर के हम सभी को गुड़ मिश्रित संपूर्ण जल समर्पित करना है, ताकि हमारे जीवन में गुड़ की कृपा, गुड़ जो है ये हमारे जीवन में एक नई मिठास, एक नई ऊर्जा और एक नई साधनता यानी कि प्रेम भाव का, सुख शांति समृद्धि का कार्य करेगा। और जो जल है सूर्येश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित करेंगे, सूर्य भगवान जी के नाम से सिद्ध करके समर्पित करेंगे, तो एक अलग ही अनुकंपा कृपा हमें प्राप्त होगी भगवान सूर्यदेव की कृपा से। इतना ही क्रिया कर देने के बाद अब ये जो बुरी आदत है, बुरी शक्ति है, ये सदैव के लिए हमारे जीवन से दूर रहे और हम एक कार्य में यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए एकाग्रचित होकर के उस कार्य को कर सके, तो हम सभी को शंभरेश्वर महादेव जी का क्या नाम लेंगे, शंभरेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के ये 31 चावल और 31 बेलपत्र का जो मिश्रण है हमें समर्पित करना है। किस क्रिया अनुसार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप शंभरेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, बेलपत्री रखेंगे भगवान शिव जी की शिवलिंग पर और बेलपत्री की जो डंडी रखी है, यह डंडी आप ध्यान दीजिएगा कि जलाधारी की तरफ रहे, यानी कि माता अशोक सुंदरी जी की तरफ रहे। इतना कर दिया। इसके बाद आप एक चावल का दाना लेंगे, पुनः से शंभरेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे और फिर उसको रखेंगे। इसी क्रिया अनुसार रखना है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप सभी के मन में प्रश्न हो रहा हो कि भैया शिव जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और इस अनुसार हम सभी को थोड़ा अधिक समय लगेगा तो हम नहीं कर पाएँगे, तो आप प्रयास करें ऐसे किसी मंदिर में जाएँ, जहाँ भीड़ कम हो, या फिर आप सुबह थोड़ा जल्दी जाएँ या फिर सुबह थोड़ा लेट जाएँ, मतलब कहीं न कहीं करके आपको थोड़ा-सा परिश्रम तो करना पड़ेगा।
थोड़ा तो परिश्रम करना ही करना पड़ेगा। कैसे भी करके आप सभी को ये क्रिया इसी प्रकार करनी है, या फिर आप चाहें तो आप अपने घर में भी इस क्रिया को कर सकते हैं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके। ठीक, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आप इकट्ठे रख के आपको एक-एक करके ही रखने हैं। एक बेलपत्री, फिर उसके ऊपर एक चावल, फिर एक बेलपत्री रखेंगे, उसके ऊपर फिर एक चावल। इसके अनुसार आप बेलपत्री और चावल का कहा जाए तो अभिषेक हो जाएगा। धीरे-धीरे करके आपके भगवान शिव जी के शिवलिंग का आपके द्वारा किया गया और श्रमरेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के करेंगे, तो आपके अंदर एक अलग प्रकार का श्रम करने की शक्ति और अनुकंपा कृपा प्रदान होती है। साथ ही साथ हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है, जिससे कि आपको किसी भी कार्य को करते हैं तो श्रम करने की शक्ति के साथ-साथ एक बुद्धिमत्ता, एक स्थिरता आती है, एक एकाग्रचित्त आती है कि मुझे किसी भी काम को एकाग्र होकर के किस बुद्धिमत्ता से, किस दिशानुसार, किस रूप अनुसार इस कार्य को करना है और किन-किन बातों का ध्यान रख कर के आप जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, गलत प्रभाव है, कोई भी व्यक्ति आपको सोचे भटकाने की आपका कार्य करे, यानी कि आपका जो ध्यान है, आपका जो एकाग्रचित्त है, उसको भंग करने की कोशिश करे, तो ऐसी शक्तियों के, ऐसे बुरे कार्यों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आप यह क्रियाएँ करते हैं, रविवार के दिन भगवान शिव जी को श्रमेश्वर महादेव जी के नाम से 31 चावल और 31 बेलपत्र समर्पित करते हैं। तो एक छोटी-सी क्रिया है, अवश्य रूप से करा करें। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, जिस काम में मुझे कोई न कोई बाधाएँ आ सकती हैं, फिर मेरे कोई विरोधी व्यक्ति हैं जो कि आप पसंद नहीं करते हैं, आपके कार्य को पसंद नहीं करते हैं, तो वे आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, आपके कार्य में विघ्न बाधा लाने की प्रयास करेंगे। तो आप सभी को यह 31 चावल और बेलपत्री का उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए रविवार के दिन, ताकि आपके अंदर एक नई तेज, एक नई ऊर्जा रहे, इन बुरी शक्तियों से, इन नकारात्मक शक्तियों से लड़ने की, जो कि भगवान शिव और भगवान सूर्यदेव की अनुकंपा कृपा से आप सभी को प्रदान होगी। तो बहुत ही छोटी-सी और सरल सी विधि है, जो कि गुरुजी द्वारा बताई गई है। आप सभी को सहज और सरल रूप से बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे आप चावल और बेलपत्री के प्रयोग से अपने हर कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, और कितने भी नकारात्मक शक्तियों का सामना करना पड़े, कितने भी आपको उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़े, गुस्सा और चिड़चिड़ापन जैसी बुरी आदतों से भी आप दूर बने रहेंगे। तो रविवार की प्रदोष की तिथि का, इस छोटे से तिथि का, इस शुभ दिन का, इस विशेष दिन का लाभ अवश्य रूप से उठाएँ, अपने हाथ से इस अवसर को ना जाने दें। गुरुजी द्वारा बताए गए इस क्रिया के लाभ को ज़रूर रूप से करिएगा। कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।